हेलो गाइज, स्टडी सक्सेस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए हम लोग आज कुछ मैथ का टॉपिक है उसको हम लोग देख लेते हैं। फंडामेंटल क्वेश्चन है जो अधिकतर एग्ज़ामों में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं किन किन एग्ज़ामों में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एससीसी का एमटीएस है, सीजीएल है, एलडीसी है, इन सारे एग्ज़ामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लस में रेलवे है, स्टेट पुलिस हैं जैसे दिल्ली कांस्टेबल, बिहार कांस्टेबल, झारखंड कांस्टेबल, बैंकिंग, ये सब एरिया में, ये सब क्षेत्र में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग समझते हैं कि इनसे क्वेश्चन किस तरह से हम लोग 1 सेकंड में सॉल्व करें। तो आइए हम लोग देखते हैं। अगर किसी भी संख्या हो और उसका रिपीटेशन रूट में हो, किसी भी संख्या हो और उसका रिपीटेशन रूट में हो, तो हम लोग को उस क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करना है। तो हम लोग देखते हैं 1 सेकंड में किस प्रकार। इसका आंसर कितना है? 4 है। इसका आंसर कितना होगा? 3 होगा। इसका आंसर कितना होगा? 5 होगा। इसका आंसर कितना होगा? तो 9 होगा। इसका कितना होगा? 3 होगा। इसका कितना आंसर? 5 होगा। तो हम इस तरह से बनाने का मेरा मकसद है कि हम इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं, इसलिए हम कम समय में इसका आंसर सॉल्व कर दिए हैं। तो हम लोग को समझना है, अधिकतर स्टूडेंट को कंफ्यूजिंग रह जाता है। कंफ्यूजिंग होने के कारण इन क्वेश्चन को एग्ज़ामों में गलत कर आते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं आखिर ये क्वेश्चन बनाना है कैसे 1 सेकंड में। तो हम लोग के देखना है किसी भी संख्या हो और उसका रिपीटेशन हो और प्लस का सिंबल लगा होना चाहिए। प्लस हो या माइनस हो, अगर प्लस होगा तो ठीक है, माइनस होगा तो भी ठीक है, लेकिन उस जिस संख्या होगा इसमें उसका रिपीटेशन होना चाहिए। ठीक है। अब क्या है, इसमें कौन सा संख्या है? तो 12 है। अब 12 को हम लोग को 2 गुणनखंड में तोड़ना है, इसको 2 गुणनखंड में। अब वैसा गुणनखंड होना चाहिए जिसका 2 गुणनखंडों के बीच का अंतर 1 होना चाहिए। तो 12 का ऐसा कौन सा गुणनखंड है जिसका अंतर 1 है? तो 4 तिया 12 यानी 4 × 3। इसका डिफरेंट कितना है? 1 है। तो एक बार आइए हम लोग इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोग समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। किसी भी संख्या हो और रूट फॉर्म में हो, उसका रिपीटेशन हो। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ गए हैं। अब उस संख्या को लेना है और उसका 2 फॉर्म करना है, गुणनखंड, 2 गुणनखंड के रूप में तोड़ना है, और वो 2 गुणनखंड का डिफरेंट कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो हम लोग 12, इस संख्या दिया हुआ है 12 ले लिए। अब इसका गुणनखंड कितना है? तो 4 × 3, जिसका डिफरेंट कितना है? दोनों गुणनखंडों का डिफरेंट कितना है? 1 है। अब आंसर तो आ गया है यहीं। अब प्लस में हो, सिंबल पे ध्यान देना है। अगर सिंबल प्लस में होगा तो बड़ा वाला आंसर होगा, मतलब 4 आंसर होगा। अगर यहाँ पे माइनस रहता तो 3 होता। अगर यहाँ प्लस है तो इसका आंसर बड़े वाले गुणनखंड होगा। एक बार फिर से समझते हैं। किसी भी संख्या हो, रूट फॉर्म में हो, उसका रिपीटेशन हो, उस संख्या को लेना है, प्लस में उसका 2 गुणनखंड के फॉर्म में तोड़ना है। उस दोनों गुणनखंडों का अंतर कितना होना चाहिए? तो 1 होना चाहिए। अब हमको सिंबल पे ध्यान देना है। अगर प्लस फॉर्म में रहेगा तो हमें बड़े वाले गुणनखंड आंसर में लाएंगे। अगर माइनस रहता तो इसका छोटा वाला गुणनखंड 3 आंसर होता। तो यहाँ पे प्लस है तो इसलिए ये 4 आंसर हुआ। अब हम लोग के देखना है 6 का उसी प्रकार करना है। क्या है इसका कॉन्सेप्ट? क्या है? तो किसी भी संख्या है, ठीक है, इसका रूट फॉर्म में है, रिपीटेशन फॉर्म में है, सिंबल कुछ भी हो, माइनस हो या प्लस हो, प्लस है तो ठीक है, 6 है। अब इसका 2 गुणनखंड में तोड़ना है, 2 × 3। ये दोनों का डिफरेंट कितना है? 1 है। 3 दूनी 6। इसका डिफरेंट कितना है? 1 है। अब क्या फॉर्म देखना है, क्या चीज़ में है? प्लस में है या माइनस में है? प्लस में है। अगर प्लस में होगा तो बड़े वाले गुणनखंड होगा।
तो आंसर 3 होगा। 3 इसलिए हुआ कि ये प्लस फॉर्म में है, प्लस फॉर्म में होगा 3 होगा। अगर यहाँ पे माइनस माइनस लगा हुआ रहता तो फिर छोटे वाले, अगर प्लस रहेगा तो हमें बड़े वाले गुणनखंड को लेना है, अगर माइनस रहेगा तो हम लोग को छोटे वाले गुणनखंड को लेना है। अब हम लोग देखते हैं माइनस वाले फॉर्म को देखते हैं। तो इसको भी, इस क्वेश्चन को भी उसी प्रकार से हम लोग को समझना है। क्या है, 30 है, एक संख्या है जो रूट फॉर्म में है, रिपीटेशन में है, तो उस संख्या को हम लोग लिख लेंगे। 2 गुणनखंड के रूप में तोड़ना है जिसका डिफरेंट कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 6 × 5, ये दोनों गुणनखंड का डिफरेंट कितना होगा, 1 हुआ। अब क्या चीज में है, इसका सिंबल देखना है, प्रतीक देखना है, क्या है, माइनस में है। माइनस रहेगा तो छोटा वाला गुणनखंड, प्लस रहेगा तो बड़ा वाला गुणनखंड। तो क्या चीज का फॉर्म में, माइनस फॉर्म में है, तो छोटा वाला हमको लेना है। तो आंसर कितना होगा, तो आंसर 5 होगा। अब उसी प्रकार हम लोग के देखना है 72 है। अब क्या फॉर्म में है, रिपीटेशन फॉर्म में है, रूट रिपीटेशन फॉर्म में है और इसका सिंबल प्लस प्लस है। तो 72 है, कितना संख्या है, 72। इसका 2 गुणनखंड के रूप में तोड़ना है, 9 × 8, 9 8 72, 72। अब प्लस फॉर्म में है, सिंबल को देखना है, प्लस में है तो प्लस वाले आंसर होगा। आंसर कितना होगा, तो 9 होगा। अब इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। अगर गुना का फॉर्म में रहे और रिपीटेशन फॉर्म में रहे, गुना का फॉर्म में रहे, गुना है, इसके बीच यहाँ इंटू है, गुना का फॉर्म में है, प्लस में रिपीटेशन फॉर्म में है, तो जितना देखेंगे उतना ही आंसर होगा, इसका 3 होगा। अगर यहाँ पे 6 रहता, 5 रहता, 8 रहता, 9 रहता, जितना रहता उतना हम लिख देते। हाँ, उसका कंडीशन क्या है, तो उस संख्या होना चाहिए और गुना फॉर्म में होना चाहिए, उसका रिपीटेशन होना चाहिए। रिपीटेशन है यहाँ, इसका रिपीटेशन 5 है, तो आंसर कितना हुआ, तो 5 हुआ। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इन फंडामेंटल क्वेश्चनों को आसानी से समझ चुके हैं। हमें विश्वास होगा कि आप लोगों का क्वेश्चन जो SSC MTS इन सारे एग्ज़ामों में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो गलत नहीं होगा, हमको इतना विश्वास है। तो चलिए आज यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और लेकर के आते हैं। तो आज